आ गई तुम ईद की शॉपिंग करके? अरे कितनी शॉपिंग करती हो यार, इतने तो तुम्हारे कपड़े भरे हुए फिर भल्लाई। ऐसा है, मैं अपने लिए कुछ नहीं लेके आई हूँ। तो किसके लिए लेके आई हो फिर? ये उसके लिए जो इस घर के कपड़े धोती है, ये उसके लिए जो इस घर में खाना बनाती है, ये उसके लिए जो पोछा लगाती है, और ये उसके लिए जो प्रेस करती है। पर हमारे घर में तो एक भी नौकरानी नहीं है। मैं हूँ तो मैं करती हूँ सारे काम। नौकरानी बना के रख सकता है, जिस दिन से शादी करके लाए हो। उससे बड़ी चला। अच्छा पूजा, ये बता सास, नंद और हस्बैंड में क्या फर्क है? जो सांस ना लेने दे वो सास है, और जो जिंदगी में आनंद ना लेने दे वो नंद है, और जो बनी बनाई लाइफ की बैंड बजा दे वो हस्बैंड है। पति ऐसा इंसान होता है कि जब झगड़ा हो तो ऐसा लगता है इस इंसान के साथ एक मिनट भी रह नहीं पाऊंगी, और जब सब ठीक हो जाए तो ऐसा लगता है इसके बिना जी नहीं पाऊंगी। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। लड़की का जिंदगी में ना पहला प्यार उसका पापा होता है और आखिरी बेटा, और जो बीच में टिकवा वाला आता है ना, फसियत फंदवा वाला, वो जिंदगी झंड करके रख देता है, रानी से नौकरानी बना के रख देता है। बहनों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार। क्या? जब अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है तो उसमें गेट क्यों होता है? यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, हम रोज रोज हक के हमारा टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, जबकि हम एक ही दिन में 365 बार हक के पूरी साल फ्री हो सकते हैं। हाँ यार, और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब अपने शरीर में 70% पानी और 30% खून होता है और अपने चोट लगती है तो खून क्यों निकलता, पानी क्यों नहीं निकलता? हाँ यार, और जब इंडिया गेट में गेट ही नहीं होता तो उसका नाम इंडिया गेट क्यों है? हाँ बहन, और जब पेट्रोल पंप पे मोबाइल चलाना बंद है तो वहाँ पे क्यूआर क्यों लगा हुआ होता है? हाँ यार, और मुझे तो एक बात ही समझ में नहीं आती, जब हम चड्डी पहन के बाहर घूम ही नहीं सकते तो डेली डेली अलग अलग कलर की चड्डी क्यों खरीदते हैं? बीवी को कंट्रोल करने का तरीका: फल फ्रूट खाओ, सब्जी खाओ, एक्सरसाइज करो। दिखाना जरा, ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो बीवी को कंट्रोल कर ले। चश्मा लगा लो, चश्मा। बीवी को नहीं, बीपी को कंट्रोल करने की रिपोर्ट है। रुको जरा। जी हाँ। आपको नहीं लगता कि भगवान ने मुझे फुर्सत से बनाया? हाँ? मुझे क्या, वो तो सबको ही लगा है। हाय 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 हाय। फालतू के काम फुर्सत में तो हो गई है। रुको जरा। जी। हाँ जी। तुम मुझे ऐसे क्यों देखते रहो? तुझे देखता हूँ तो लगता है ऐसे मुझे मेरे कर्मों की सजा। मेरे पतिदेव कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं, हमेशा ये कहते हैं देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, ला दूंगा, हो जाएगा, ले लेना। भाई इसके तो दांत काटने पड़ेंगे, 38,000 रुपये खर्चा होगा। 50 दूंगा, लेकिन जीभ काट दे। अंधे की माँ मर गई तो गूंगा उसे कैसे बताएगा? लिख के। लिख के बताएगा? हाँ। तो पढ़ेगा कैसे? अच्छा, अंधा है। गाइस आप लोग कमेंट में बताओ। भाई अरे तू ये चश्मा क्यों पहनता है? भाई दूर का नहीं दिखता। भाई एक बार चश्मा उतारियो, अब ऊपर देख, बताइए क्या दिख रहा है? भाई चांद तारे दिख रहे हैं। और क्या भोसड़ी के परियों की गांड देखेगा अब? आगे सुनते हो कैसे बनना है पराठे? बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा पराठे में। ये पराठे हैं, ये पराठे हैं। अब सही बनना है पराठे। अरे भैया, अरे भाभी जी कौन सी बात है, भैया वहाँ पराठे बना रहे हैं और तुम आराम से बैठ के खा रही हो, शर्म ना आ रही तुम्हें? भाई बीच में बोल के मैंने गलती नहीं कर दी। मैंने सुना है आप किस्तों पे चड्डी दे रहे हो। हाँ मैडम, मिल जाएगी। किस्तों पे चड्डी चाहिए थी, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, केस में नहीं ले सकती हूँ, थोड़ी सस्ती दिखा देना। रुको जरा, सब्र करो।
ये लो मैडम, देखो 300 रुपए की है। थोड़ी सस्ती दिखाओ ना, इतने पैसे भी नहीं है, बहुत गरीब हूँ ना। अच्छा मैडम दिखा रहा हूँ, ये देखो मैडम 150 रुपए की है। हाँ ठीक है, कितनी किस्त आएगी? मैडम 6 महीने किस्तें आएंगी। 6 महीने तो बहुत कम है, थोड़ा तो टाइम बढ़ाओ। चलो ठीक है 12 महीने की कर दूंगा। नहीं चाहिए, रहने दो फिर। अरे मैडम कहाँ जा रही हो, तुमको कितनी किस्तें चाहिए? कम से कम 150 साल तो दो, 1-1 रुपए इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगेगा ना। ये ले मैडम, थैली पहन लेना, चड्डी लायक ना है तेरी। मुझे पूरा भरोसा है अपने पति देव पे। जब सारे घर वाले मेरे खिलाफ खड़े होंगे ना, तो ये भी उसी साइड खड़े होंगे। लाओ जल्दी से खाना, पर तो बहुत जोर की भूख लगी है। वैसे क्या बनाया खाने में? दाल। दाल तो मेरी फेवरेट है यार, लाओ जल्दी से दो। लेकिन ना मैं दाल में एक चीज डालना भूल गई। अरे बाबू, अगर तुम दाल में 2 चीज भी डालती ना तो भी मैं खा लेता। मेरे को बहुत जोर की भूख लगी है। ये क्या है? ये क्या है? दाल है। तुम दाल में दाल ही डालना भूल गई। आज तुम होते लड़ रहो है, मुफ्ते हिस्सा मांग रहो है। याद कर, ज्यादा तू हॉस्पिटल में भर्ती है का मैंने तो को अपना खून दयो। पागल मत बनावे, तेने कम मुंह खून दियो, खून तो मुंह भाविन दियो। हाँ तो भू तो मैं खून पीता है। मैडम जी, ये पार्लर आपका ही है? हाँ जी सर, ये मेरा ही पार्लर है। 17 तारीख को जो मुस्कान नाम की लड़की की शादी हुई थी, उसका मेकअप आपने किया था? हाँ सर, मैंने ही किया था। आपको पसंद आया ना? आप मुझे इनाम देने आए हो ना? इनाम देने नहीं आया हूँ, तुम्हारे नाम की FIR हुई है, तुम्हें गिरफ्तार करना आया हूँ। FIR किसने की? मुस्कान के ससुराल वालों ने। ससुराल वालों ने? वो क्यों? क्योंकि मुस्कान का पति मुस्कान को बिना मेकअप के देख के हार्ट अटैक से मर गया। इतना खतरनाक मेकअप करती हो तुम, लड़कियों को काली से गोरे कर देती हो। अरे सर, ये तो मेरा काम है। सारा काम अब थाने में होगा, चल। ये भगवान क्या जुल्म है। सारे पति ना अपनी पत्नियों की एक बात से परेशान है। सबका यही कहना है कि हम तो 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, बीवियों को पता नहीं क्यों 2-2 घंटे लगते हैं। पतियों को कौन समझाए, खिचड़ी तो 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन शाही पनीर बनने में टाइम लगता है। बहू, घूंघट कर ले, ये तेरा ससुराल है। तो मायका आपका भी नहीं है। तुम्हारा दूसरी औरत के साथ चक्कर है तो क्या हो गया बाबू? मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, और पत्नी का तो धर्म होता है अपने पति के साथ हर परिस्थिति में साथ रहना, है ना बाबू? बाबू, मैं समझ सकती हूँ बाबू, मर्द का दिमाग कभी कभी भटक जाता है दूसरी औरत को देखकर। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं आपको मारूंगी। बाबू निकल जाओ ना बाबू, कहाँ हो आप? निकलो बाबू। बाबू बाबू बाहर आ जाओ बाबू, मेरे को खाना कौन खिलाएगा बाबू? बाबू आपको पता है ना, मैं आपके हाथ से खाना खाती हूँ बाबू। बाबू बाबू, वो रहा भड़वा। छोटी हो तो क्या हुआ, महारानी वाली फीलिंग आती है जब लोग झुक के बात करते हैं, समझा? जिंदगी में सबका चुकर लेना, लेकिन कभी बीवी से उधार मत लेना। एक आदमी ने बेचारा ना 500 रुपये उधार ला, एक साल में 3 बार 500 दे चुको है, अब वो 1500 दे बाकी है। हाँ भाई साहब, कहाँ से जाओगे? वहाँ से। कहाँ से? अरे वो नेपाल। नेपाल छोड़ देगा तू? नहीं भाई जी, उसका क्या नाम है जिसका रास्ता काटने पे अपशगुन हो जा? बिल्ली। हाँ, अगर बिल्ली में बैग की जगह तय लगा दे तो क्या बन जाएगा? दिल्ली। हाँ दिल्ली। और उससे पहले क्या पड़ा? गाजियाबाद। और उससे पहले मुरादनगर। और उसके पहले तुझे जाना कहाँ? वही तो बताने लग रहा है, मोदी नगर। और उससे पहले प्रतापपुर। और उससे पहले मेरठ। और उससे पहले दोराला। और उससे पहले सकोटी। उससे पहले खतौली। उससे पहले बलीदपुरा। और उससे पहले गाजीपुरा। और उससे पहले नाराजोड़ा। उससे पहले
सावली, और उससे पहले मंसूरपुर, और उससे पहले मुजफ्फरनगर, उससे थोड़ा और पहले देवन। अबे उस रोड पर कहाँ जा लिया, इस रोड पर आजा। रामपुर तिराया, उससे पहले बड़ेड़ी, उससे पहले छपार, उससे पहले बल्ला, उससे थोड़ा और पहले लंडोला, उससे पहले गुरुकुल नारसन, और उससे पहले मंगलोर, उससे पहले लिब्बा रेडी, अबे उससे पहले रुड़की, उससे पहले शेरपुरा, उससे पहले पचेंडा, अबे उससे पहले सिसोना, उससे पहले बेलडी, उससे पहले बड़ेड़ी, उससे पहले क्रिस्टल वर्ल्ड, उससे पहले पतंजलि, उससे पहले बादराबाद, उससे थोड़ा और पहले घोड़ा चौक, उससे पहले भाईचारा। हाँ भाईचारा। और भाईचारा कहाँ पड़ा है भाई जी? जो मोड़ है ना अगले वाला, वो तो यहीं पड़ा है बस। हाँ भाई जी, मुझे भी वहीं जाना है बस। मेरा पति किधर है? अरे आपके पति यहाँ क्यों होंगे? झूठ मत बोल। ओए किधर है तू? अरे अपने भगवान जैसे पति पे शक करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? चुप रह, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ। कहाँ है तू? बाहर निकल। अरे ऐसा पति पाने के लिए लड़कियाँ 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। अभी पता चल जाएगा, रुक। रोम 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 भाइयों। सर ज्ञान ज्यादा जरूरी है कि पैसा? ज्ञान ज्यादा जरूरी नहीं है, पैसा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसा जल्दी कोई देता नहीं है, ज्ञान साले सब बांटते हैं। यार मतलब किस मुंह से अपने बच्चों को कहूंगा कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छी बात है, गाली गुलोज मत करो, बुरी बात है। अच्छा। क्योंकि ये सारे गुण तो मेरे में भी नहीं है, और जिस तरह का करेक्टर है मेरा, मुझे डर इस बात का है कि मेरा बेटा ही कहीं मुझे गाली देने ना लगे। भविष्य संकट में है मेरा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। बहू ने तो मेरे बेटे पे ना काला जादू कर दिया है, ना ही मेरे से कुछ बोलता है ना मुझसे पूछता है। अगर काला जादू आता होता तो इधर थोड़ी ना वेस्ट करती, अम्बानी के बेटे को फंसाती ना मैं। लेकिन एक सेकंड, आरती याद है? आरती याद है ना? अच्छा। 3rd फ्लोर पे रहती थी, और जब भी वो अपनी बालकनी में आती थी ना, तो पूरा मोहल्ला रोशन हो जाता था। अच्छा। बट अब तो वो नोएडा रहती है, और जब से वो यहाँ से गई है ना, पूरे मोहल्ले की रौनक ही चली गई है। अब देख तू, साइड में आना जरा। हाँ चलो। पूजा आती है? आती है जब तू मायके जाती है। खत्म, बाय बाय, गुड बाय, गया। लड़कियों को दुख इस बात का नहीं है कि ससुराल वाले काम करवाते हैं, बल्कि असली दुख तो इस बात का है कि इतना काम करवा के भी ये बोलते हैं घर में काम ही क्या है, 2 बर्तन, झाड़ू पोछा, 2 रोटी, बस बस बस। पता ना वे कौन से पति हो जो अपनी बीवियों को मायके भेज कर पार्टी कर रहे हैं, रज्जी हो में है। एक हमारे वाला है, जाने का नाम लेते लड़न लगे। लड़की तो हमें पसंद है, लेकिन हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। वाह क्या मुस्कुराहट है। हम तो सोना ढूंढ रहे थे, तुम तो हीरा निकले। देखो एसी दे सो तुम्हारी मोड़ी एसी वाले कमरा में रहे, हमें काम तो दुकान पे रहे। फ्रिज दे सो तुम्हारी मोड़ी फ्रिज को अच्छो ठंडो पानी पिए, हमें काम तो दुकान पे रहे। और स्कूटी दे सो तुम्हारी मोड़ी घूमे, हमें काम तो दुकान पे रहे। तो मोड़ी क्या को ले जा रहे हैं? रेन दो काय, तुम तो दुकान पे रहे हो। लो मम्मी जी बात करना चाहती है। बहू मेरे बेटे के हजारों रिश्ते आए थे, फिर भी तेरे से शादी करा दी। हाँ जी मम्मी जी, हजारों बच गई, बस मैं ही फंस गई। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या हुआ मम्मी, इतना खुश क्यों हो रही हो? तेरे पापा सुबह लड़ाई करके गए थे ना मुझसे, अब शायरी भेज रहे हैं मुझे। क्या शायरी है? तुम दिन को कहोगी रात तो हम रात कहेंगे, तुम रात को कहोगी दिन तो हम दिन कहेंगे। मम्मी पापा कहना चाहते हैं कि आपके मुंह कौन लगे। अरे यार 2 घंटे हो गए, और कितनी देर लगेगी? पता नहीं भैया, कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा और। 1 घंटा? अरे तुम एक काम करो, इतने पेमेंट कर दो ना। कितने करने भैया? 5,500 रुपए। 5,500? वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि हम लड़के सुंदर पैदा होते हैं, वरना 2 लोग पार्लर आते तो कितना खर्चा आता। बात तो सही है। क्या मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ? सुंदर होती तो पार्लर के चक्कर न लगा रही होती। सही कह रहे हो भाई, सब कई लेयर चढ़ानी पड़ी है इसके ऊपर, और दूसरे दिन को 1000 लेके। देख मेरा शादी से पहले भी 50 किलो वजन था, शादी के बाद भी 50 किलो वजन है।
अच्छा। और बच्चे होने के बाद भी 50 किलो वजन है। तो आप कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ससुराल वालों का कुछ भी नहीं खाया है। तुमसे शादी करके ना सही में हम पछता रहे हैं। पछता तो हम रहे हैं, पहले कुमार थी ना तो कितने रिश्ते आते थे हमारे लिए। अच्छा, हाँ, तो कर लेती। कर लेते कहाँ से, किस्मत में लिखा था एड़ा था, कहाँ से खाते पेड़ा। काशिना, क्या देखा? दौलत से कमाई इज्जत की रोटी है। मेहनत से कमाई हुई इज्जत की रोटी है। कुत्ते का पिला के कुत्ता बोलता है। कौन बोलता है? तू कुत्ता है। मैं कुत्ता हूँ तो तू क्या है? मैं कुत्ते का पिल्ला हूँ। ले 100 रुपया लिख ले। कच हो जाए 100 रुपया वसूल करके जाने। मान ले 10 रुपया की फुल्की खा लाएंगे और 15 रुपया की आलू चाप, 100 हो गए 25, अब बचे 75 और 20 रुपया का डोसा खा लाओ, 100 हो गए 45 और 15 रुपया की चौमिन, 100 हो गए 60, अब बचे 40, 10 रुपया का काजू का हलवा खा लाओ और 10 रुपया की जलेबी, 100 हो गए 80 रुपया, अब बचे 20 रुपया। वैसे 10 रुपया का गाजर का हलवा खा ले रहे और 10 रुपया की पानी की बोतल, जी हो गया 100 रुपया वसूल। अब चलो घरे। सुनो, हाँ, अगर हमारी और तुम्हारी रेस हो जाए तो तुम जीत पसंद करोगी या हार? मैं तो हार पसंद करूंगी। अरे वाह यार, तुम तो सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? हार सोने की होनी चाहिए। और नागिन का काटा हुआ एक बार को पानी मांग लेगा। अच्छा। लेकिन लड़की का काटा हुआ सिर्फ दारू मांगता है। लड़की का जिंदगी में ना पहला प्यार उसका पापा होता है और आखिरी बेटा, और जो बीच में टिकवा वाला आता है ना, फसिया फंदवा वाला, वो जिंदगी झंड करके रख देता है, रानी से नौकरानी बना के रख देता है। हाँ भाई, अच्छा तुम लोग पार्टी में जा रहे हो? नहीं यार, मेरा नहीं हो पाएगा यार, पूरा दिन तो काम से फुर्सत नहीं मिलता, एक वीकेंड ही तो मिलता, वो भी बीबी के साथ मनाना तो बनता है ना यार। नहीं यार, मेरा नहीं हो पाएगा यार, वो पूरा दिन मेरे लिए इतना काम करती है यार, मेरे लिए खाना बनाती है, बर्तन धोती है, इतना सफाई करती है यार। नहीं यार, तो राम निकला रे। जाओ तुम लोग एंजॉय करो, मैं आज बीबी की हेल्प करूंगा। ठीक है बेबी, हाँ, अगर तुम्हारा मन है जाने का तो तुम जा सकते हो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दी। थैंक यू। भाई तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछना। अगर भाई मुझे पुलिस का नौकरी नहीं लगा तो क्या मैं खुद का थाना खोल सकता हूँ? बाबू सोना, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।